हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय हर बार की तरह फिर से आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसका टाइटल मैंने आज आपको यहां पे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हम इसको यहाँ पर शॉर्टकट में कई बार पीपीसीटी के नाम से पहचानेंगे, क्योंकि पूरा टाइटल नेम बोलने में कई बार समय लगता है। तो पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैं 5 वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन होते हैं, इसके फॉर्मूलाज होते हैं, और बहुत सारे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए थे इसी टेंस के लिए, वो मैं आज आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। तो गाइस, अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत खास है। क्योंकि जितने भी बहुत खास जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होते हैं, हम उनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से आपको पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोगों का कोई भी डाउट्स बाकी ना रह जाए, कोई भी आपको कोई ऐसे सिंगल डाउट भी ना रह जाए, ये हमारी यहाँ पे कोशिश होती है। तो उसी के लिए आज का हमारा पूरा वीडियो लेक्चर है, जिसको आप बहुत अच्छे से देखें और समझें। और जिन वीडियो लेक्चर्स की मैं आज यहाँ पे चर्चा करूंगा, यदि आप लोगों ने वो देखे हैं तो बहुत अच्छा, वरना उन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे इन चीज को, इस पीपीसीटी को यहाँ पे समझने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेंस, जिसका नाम मैंने दिया है पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट 1। तो गाइस, ये जो पीपीसीटी होता है, इसमें जो इंट्रो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि सब्जेक्ट भूतकाल के किसी समय विशेष से कोई कार्य कर रहा है और कुछ अंश में वो कार्य पूर्ण हो गया है, पर वर्तमान में भी वो कार्य जारी है, और यदि वो कुछ अंश में भी पूर्ण हुआ है और उसमें यदि वर्तमान की घटित घटनाएं बतलाई जा रही हैं, तो वो सब पीपीसीटी के अंतर्गत आती हैं। यानी कि कोई कार्य भूतकाल के किसी समय विशेष में किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में स्टार्ट हुआ और अभी वो कुछ तो पूरा हो गया और बहुत कुछ अभी बाकी है, तो उस कंडीशन को बताने के लिए आपके पीपीसीटी टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो रहा इसका इंट्रो। साथ ही अब इसके मेन आइडेंटिकल वर्ड्स की बात करते हैं, किसे पहचाना जाता है। तो ये आपको जो पीपीसीटी टेंस है जिसको हम पहचानेंगे, वो होगा वाक्यों में से शब्द के साथ समय का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप जब पीपीसीटी टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे इन हिंदी, तो आपको से शब्द के साथ समय का प्रयोग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वाक्यों का अंत किस पे होगा? रहा है, रही, रहे जैसे शब्दों पर। मैं इसको पूरा पढ़ के आपको सुना दूं। से शब्द के साथ समय का प्रयोग, साथ ही वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहे जैसे शब्दों पे होगा। यानी कि आपको पीपीसीटी को यदि पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है प्रेजेंट कंडीशन में, तो आपके समस्त वाक्यों का किस पे होना चाहिए? रहा है, रही है, रहे शब्दों पर। साथ ही से शब्द के साथ समय का प्रयोग होना चाहिए। गॉट इट गाइस? मैंने आपको ये टेंस पढ़ाया, उसके पहले काफी दिन पहले मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो लेक्चर आपको मैंने दिया है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि देखने में पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी समस्त वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहे जैसे शब्दों पे होता है। ओके, आप जानते हैं। और ये जो आपका पीपीसीटी होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी समस्त वाक्यों का अंत किस पे होता है? रहा है, रही है, रहे शब्दों पर। फिर भी दोनों टेंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है जो से शब्द, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो से शब्द है इसके साथ समय का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ आपको टाइम का प्रयोग देखने को मिलेगा। यानी जो आपका से शब्द है, इसके साथ आपको टाइम का प्रयोग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेन एलिमेंट होता है। आप इसको बहुत ध्यान से देखें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस डायलॉग्स में देखकर बताया कि से शब्द के साथ समय का प्रयोग होगा, साथ ही वाक्यों का किस पे होगा? रहा है, ये, रहे शब्दों पर। क्योंकि मात्र रहा है, रहिए, रहे शब्द पे वाक्यों का अंत होगा, तो वो तो आपका पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जिसको आप पहले काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं इसी चैनल के माध्यम से। उसको भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से आपको समझाया है। तो ये हो सकता है, लेकिन पीसीटी और पीपीसीटी में जो डिफरेंस होता है वो होता है से शब्द के साथ समय का प्रयोग, यानी आपको सब जगह यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कुल मिला के आपका
पीपीसीटी में से के साथ टाइमिंग आना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तभी आप पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर मैं आपको पहले दे चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सबसे पहले आप इसको जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो लेक्चर्स पे आगे आएंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें। साथ ही मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो से शब्द के साथ समय आता है, यानी से शब्द के साथ आप जब टाइमिंग क्लियर करते हैं तो इन ट्रांसलेशन इन पीपीसीटी में ट्रांसलेशंस के लिए इस से शब्द का दो इंग्लिश हमें देखने को मिलता है, दो ट्रांसलेशंस होता है। एक होता है सिंस के रूप में, एक होता है आपका फॉर के रूप में। यानी कि आपका ये जो से शब्द के साथ समय आप मेन बता रहे हैं कि ये मेन आइडेंटिकल वर्ड रहेगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो इस से शब्द का जब आप अंग्रेजी करने जाएंगे तो वो अंग्रेजी में कन्वर्ट होगा एक सिंस के रूप में, एक होगा फॉर के रूप में। सिंस डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को क्लियर करता है, फॉर आपके पीरियड ऑफ टाइम को क्लियर करता है। तो गाइस मैं इसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है मैंने, आपको नाम दिया है मैंने यूज ऑफ सिंस और फॉर, यानी सिंस और फॉर के इस्तेमाल करके मैंने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जरूर देखिए क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके पीपीसीटी टेंस को बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये मान के चलिए कि हर टेंस में, हर कैटेगरी में आपको से के साथ टाइमिंग डालना पड़ेगा और सब जगह उस से का इस्तेमाल सिंस और फॉर के रूप में होगा ही होगा, तो वो हमारे लिए काफी आवश्यक था। तो उसका मैंने वीडियो लेक्चर पहले ही आपको दे दिया है, नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि आप चाहे किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएं, चाहे आप किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएं, जब जब आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो आपको रहा है, रहा था, रहा होगा जैसे शब्द मिलेंगे और सब जगह आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए से शब्द के साथ समय का प्रयोग देखना पड़ेगा और सभी प्लेसेस पे से का जो अनुवाद होगा या तो वो कंफर्म है तो सेंस होगा या तो वो फॉर होगा, जिसको आपको जानना पड़ेगा, वो आपको सब जगह प्रॉब्लम देता है। इसलिए मैंने आपको पहले से इसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया है, आप उसे जरूर देखें। यकीन मानिए यदि आप यूज ऑफ सेंस ऑब्लिक फॉर वीडियो लेक्चर देखते हैं, वहां पे जिस प्रकार से मैंने आपको टेबल के माध्यम से पढ़ाया है, तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सेंस ऑफ फॉर की यूजिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में और जितने भी मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा उन सभी में मैं आपको यूज ऑफ सेंस ऑब्लिक फॉर देखने का सजेशन जरूर दूंगा, तो आप इसको जरूर देखें। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की, क्योंकि हम पार्ट 1 में अफर्मेटिव और नेगेटिव कैटेगरी पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में जब हम इसके अफर्मेटिव कैटेगरी की बात करें, इसके फॉर्मूलाज की बात करें, तो एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ाया जाता है इन स्कूल एंड कॉलेज, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम करके हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। यही फॉर्मूला हम आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ये फॉर्मूला जनरली हमको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यदि गाइडलाइन के माध्यम से पढ़ाऊं तो मैं आपको इसका काफी डिटेल वाला फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल वाले फॉर्मूला की आवश्यकता है जो कि आपको पीपीसीटी पढ़ने के लिए काफी अहम है। तो अब हम चलते हैं हमारे डिटेल वाले फॉर्मूलाज की तरफ। तो क्या क्या हो गया, हमारा इंट्रो हो गया, हमने डिफरेंस बिटवीन पीसीटी एंड पीपीसीटी को भी समझा और यूज ऑफ सेंस ऑफ फॉर को भी हमने यहाँ पे अब तक समझ लिया है। अब हम बात करेंगे इसी फॉर्मूलाज की जो कि चलता है जनरली, लेकिन डिटेल वाला फॉर्मूला क्या होगा तो हम उसको देखेंगे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव कैटेगरी में और बहुत सारे वहां पे उसके हम एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव कैटेगरीज के फॉर्मूला और एग्जांपल्स की। तो गाइस देखिए आपके सामने यहाँ पे अफर्मेटिव कैटेगरी का काफी डिटेल वाला फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे हमने इसको प्लूरल सब्जेक्ट्स का और सिंगल सब्जेक्ट्स का अलग-अलग सेपरेट इसको डिवाइड करा है, क्योंकि हमारे जो हैव बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरीज के हिसाब से चलती हैं। तो हमने जब ये हैव बीन प्लूरल सेक्शंस को अप्लाई करता है तो हमने इसको आई विल द प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ ही सेट करके रखा, और जब हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है तो हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सपोर्ट करके यहाँ पे लिखा। तो गाइस यहाँ पे अफर्मेटिव कैटेगरी में आपको जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, आई वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस have been plus one first form ing plus object plus complement
प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। गाइस जब हम पीपीसीटी में काम करते हैं तो सभी प्लेसेस पे हमको सिंस फॉर और टाइम मेंशन करना ही है, क्योंकि सिंस और फॉर में से कुछ ना कुछ तो आएगा जब भी तो पीपीसीटी होगा, या आप अच्छे से जानते हैं। और टाइम हमें मेंशन करना पड़ेगा किस टाइमिंग को लेकर आप बात कर रहे हैं। तो ये वर्ड परमानेंटली आपको इन ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है आई टू द प्लूरल नाउन प्लस हैव बीन प्लस परफेक्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी सिंस और फॉर में से एक चीज काम आएगी, इसके ऑब्लिक का साइन हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा प्लस टाइम। ओके, नाउ गो टू द सिंगुलर सेक्शन। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आपका ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस हैज बीन प्लस और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अगर आप देखें तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से लेकर टाइम तक वो यहाँ पर भी सेम कंटेंट है, कहीं पर भी कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो गाइस ये तो रहा इसका अफर्मेटिव कैटेगरीज का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की, जो कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। ओके, लेट्स अंडरलाइन ऑल द थिंग्स एंड ट्राई टू नो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे सेंटेंस हमने पीपीसीटी कैटेगरी का लिया इन अफर्मेटिव कैटेगरी, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या हो गया, कौन सुबह से काम कर रहा है, मैं, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। पीपीसीटी में टाइम मैंडेटरी होता है, आप जानते हैं। से शब्द के साथ समय आएगा तो वो टाइम की कैटेगरी में आएगा। तो से के साथ समय आया सुबह, तो ये हुआ आपका टाइमिंग, तो ये टाइम के उसमें आएगा। अब हम बात करेंगे सिंस फॉर की लास्ट में, और यहाँ पे वाचिक अंत हो रहा है, रही, रहे पर, तो सेम आइडेंटिटी हमारी पीपीसीटी यहाँ पे काम कर रही है। और काम कर, ये पूरा यहाँ पे वर्ब रहेगा, ये पूरा सेक्शन यहाँ पे आपके वर्ब के फॉर्म में काम आएगा। काम कर यानी काम करना, ठीक है ना। गाइस आप जानते हैं करना अकेला, यदि आप करने की बात करते हैं तो करना होता है आपका डू, ओके। लेकिन जब काम करने की बात होती है तो काम करना आता है आपका वर्क में। आप जब कभी भी काम करने को ट्रांसलेट करें इन द वर्क फॉर्म तो उसका ट्रांसलेशन हमेशा वर्क हुआ करेगा, इसे आप हमेशा याद रखें, ओके। तो अब हम इसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं। मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे काम सुबह से हो रहा है, जिसका ट्रांसलेशन होगा आई, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका। अब इसके साथ आपका हेल्प में होगा हैव बीन, तो होगा आपका हैव बीन, क्योंकि हेल्पिंग को बोला गया है, प्लस और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी काम करना, काम कर। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपकी जो वर्ब आएगी वो होगी वर्क, उसमें रहेगा आईएनजी, क्योंकि ये यहाँ पे डू के साथ नहीं बनेगा, तो बनेगा आई हैव बीन वर्किंग। कब से काम कर रहा है, सुबह से। मैंने आपको सिंस फॉर के टेबल में काफी डिटेल में बताया था कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये चार वर्ड हमेशा आपके सिंस के साथ बनते हैं, क्योंकि इनका समय निर्धारित होता है। तो इससे एक अनुवाद होगा यहाँ पे सिंस, क्यों होगा, क्योंकि टाइमिंग आपका एकदम फिक्स है, और आपका सुबह यानी मॉर्निंग होगा। तो ये आपका जो पूरा ट्रांसलेशन बना, ये बना आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन रहा। सर बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ, सर बहुत देर से पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे बहुत देर से, एक लंबे समय से, कई दिनों से, इन शब्दों को मैंने आपको फॉर की कैटेगरी में ट्रांसलेशन करने के लिए ही बोला था, क्योंकि ये टाइमिंग हमेशा एक पीरियड्स को शो करता है, ना कि फिक्स टाइमिंग को। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत देर से, इसका ट्रांसलेशन आप लोगों ने उस टेबल में याद रखा होगा। इसका क्या अनुवाद होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने आपको यहाँ पे टेबल के माध्यम से क्लियर कराया था, किसमें, यूज ऑफ सिंस और फॉर वाली टेबल में, कि क्या इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारा यहाँ पे टाइमिंग आ गया, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये पूरा आपका टाइम, पढ़ा आपका वर्ब है, रहा है, रही, रहे आपका पीपीसीटी की आइडेंटिटी है, क्योंकि रहा रही के साथ जब टाइम आता है तो पीपीसीटी होता है, तो ये आपको ऑब्वियसली अफर्मेटिव कैटेगरी हो गया। अब अफर्मेटिव कैटेगरी है, सब्जेक्ट आपका ही शी इट सिंगुलर नाउन, क्योंकि सिंगुलर नाउन में ही सिट होगा आपका सर सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लस हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये पूरा यहाँ पे अडॉप्ट होगा, तो सर सिंगुलर नाउन के प्लेस पे फिट होंगे, तो ये आया आपका सर। अब सिंगुलर है तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज बीन, ओके। पढ़ाना होता है टीच, तो ये हुआ आपका आईएनजी के साथ मिलकर
टीचिंग, सर हैज बीन टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए आपके इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। किसको पढ़ा रहे हैं पता नहीं है, बस सर बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, ये आपका सेंटेंस है आपका। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, सीधा आपको सेंस ऑफ फॉर्म में से एक सिलेक्शन करते हुए टाइम डालना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ, बहुत देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है, ये आपने टेबल में पढ़ा है। जिसका जो ट्रांसलेशन पूरा होगा वो होगा सर हैज बीन टीचिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा, सर हैज बीन टीचिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन बहुत देर से खड़ा है। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस को ध्यान से, मोहन बहुत देर से खड़ा है। देखिए इसमें भी आपका टाइमिंग सेम मैंने लिया जो ऊपर वाले सेंटेंस में था, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट चीज समझाने जा रहा हूँ। तो बहुत देर से ये सेम टाइमिंग है, जिसका अनुवाद होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। बट गो टू द एंड ऑफ द सेंटेंस, सो यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ द रहा है, रही है, रहे एनी वर्ड। यदि आप वाक्य के अंत में जाते हैं तो आपको कहीं पर भी वाक्य का अंत जैसे यहाँ पे मिल रहा था, रहा है, रही है के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो मैंने कंडीशन नंबर 2 आपको पढ़ाई है, जिसमें 3 वर्ब होती हैं, सिट, स्टैंड, सफर, ये तीनों वर्ब हर हाल में कॉन्टिन्यूअस ही होती हैं, और कंडीशन नंबर 2 पूरी तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। अगेन आई एम सजेस्टिंग यू दैट आपने यदि कंडीशन नंबर 2 इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, आप उसको बहुत ज्यादा आसानी समझ सकेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 3 वर्ब ऐसी होती हैं जो कि अपने साथ कभी भी वाक्यों में रहा है, रही है, रहा था, रही थे, ये रहा होगा, रही होगी, जिसे शब्द एक्सेप्ट नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी वे समस्त वाक्य आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम बात हो रही है, सोहन बहुत देर से खड़ा है, टाइम आ रहा है आपका बहुत देर से, ये तो माना कि सिर्फ फॉर का है आपका, लेकिन वाक्य के अंत में आपका कहीं पर भी रहा है, रही है, जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फिर भी हम इसको कॉन्टिन्यूअस में, और ये आपका पीपीसीटी में है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काम निरंतर रूप से चल रहा है, आप इसे जरूर ध्यान दें। तो सब्जेक्ट में आपका सोहन खड़ा है, यानी खड़े होने काम चल रहा है, प्रेजेंट में है, हमने रहा है, रही है, रहे से पहचाना, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा सिंगल सब्जेक्ट होने के कारण ये वाला फॉर्मूला एक्सेप्ट करते हुए होगा, सोहन हैज बीन स्टैंडिंग, खड़ा होना होता है स्टैंड, सोहन हैज बीन स्टैंडिंग, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, सीधा हमें टाइम डालना है फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन हुआ, सोहन हैज बीन स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके, गॉट इट गाइस। तो ये रहा आपके अफर्मेटिव कैटेगरीज के कुछ ट्रांसलेशन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाए। अभी हम यहाँ पे कुछ और सेम एग्जांपल्स लेंगे इन अफर्मेटिव कैटेगरी, जिससे आपको अफर्मेटिव कैटेगरी को समझने में काफी मदद मिलेगी। तो देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। वह 2 घंटों से बैठी है, ये सेंटेंस भी हम कंडीशन नंबर 2 से रिलेट करके आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 में अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था खड़े होने वाला एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे बैठने वाला यानी सिट वर्ब के साथ एग्जाम्पल देखेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा है वह 2 घंटों से बैठी है, तो से शब्द के साथ तो समय आ रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि पीपीसीटी में से शब्द के साथ समय ही मेन आइडेंटिकल वर्ड रहेगा, वो तो आ रहा है। पर ध्यान से देखिए यहाँ पे सेंटेंस के एंड में कहीं पर भी आपका रहा है, रही है, रहे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वर्ब कंटीन्यूअस है, पर इसके बावजूद भी ये अपने साथ रहा है, रही है शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, ओके, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 है। नाउ ये हो गया आपका सब्जेक्ट कैटेगरी अफर्मेटिव। तो फॉर्मूला इसका ये वाला चला जाएगा, ये शीट से बनाओ प्लस हैज बीन वाला, तो हमारा है वह, यानी आएगा यहाँ पर शी। अब उसके साथ आपकी हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपने हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करा। अब आप ले रहे हैं बैठना, बैठना होता है सिट, ओके, और जब ये आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा तो हो जाएगा सिटिंग, शी हैज बीन सिटिंग। कहाँ बैठी है ये क्लियर नहीं है, लेकिन बैठने का काम तो चल रहा था, तो हमने इसको पीपीसीटी में लिया, ये बनाया शी हैज बीन सिटिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें हमें अब आगे चल के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अभाव होने के बावजूद भी सिंस फॉर का यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 घंटों से, मैंने आपको यूज ऑफ सिंस और फॉर लेक्चर में बताया था
कि जहां पर समय के साथ आप घंटे शब्द का इस्तेमाल करें तो हमेशा वो फॉर में आएगा, क्योंकि वहां पे एक अनुमानित समय होता है, और जहां पे आप बजे शब्द इस्तेमाल करें वही आपका हमेशा किसमें आया करेगा, सेंस में। तो यहाँ पे 2 घंटों से इस्तेमाल हो रहा है, तो घंटे यानी होता है अनुमानित समय, तो ये बनेगा से यानी फॉर, और आपका 2 यानी 2, और घंटे के लिए वर्ड आएगा आवर्स। She has been sitting for 2 hours. वो 2 घंटों से बैठी है। Got it guys? Now go to the next sentence. बच्चे 5 बजे से खेल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए वाक्य का किस पे आ रहा है, रहा है, रही है, रही शब्दों पर। तो ये हमारा पीपीसीटी बनने के लिए रेडी है, क्योंकि ये यहाँ पर वाक्य का हो रहा है आपका रहा है, रही शब्दों पर। से शब्द के साथ समय आ रहा है 5 बजे से। ऑब्वियसली ये आपका पीपीसीटी में जाएगा, रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। कौन खेल रहे हैं, बच्चे, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ओके, क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है, वर्ब है खेलना, ये यहाँ पे आपकी वर्ब आ गई। तो ये भी आपका अफर्मेटिव कैटेगरी का है, पर सब्जेक्ट आपका बच्चे यानी प्लूरल से है, तो ये आपके प्लूरल नाउन जाके सेट होगा, और आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो होगा आई बी द प्लूरल नाउन प्लस हैव बीन। तो यहाँ पे आपको बच्चे यानी चिल्ड्रन वर्ड का इस्तेमाल करना है। आप हमेशा एक चीज का याद रखें कि चिल्ड्रन में कभी भी एस ना लगाएं, पुलिस में एस ना लगाएं, आर्मी में एस ना लगाएं, पब्लिक में एस ना लगाएं, क्योंकि ये सारे शब्द अपने आप में प्लूरल्स ही होते हैं। इनको कभी भी प्लूरल बनाने के लिए एस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो कि जनरली हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे प्लूरल वर्ड रहेगा, जो कि यहाँ पे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि बच्चा होता तो हम चाइल्ड वर्ड इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे बच्चे आ रहा है, तो ये हुआ चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये प्लूरल है जिसके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। देन खेलना, प्ले, प्ले के साथ लगेगा ING, हो गया प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं। अब क्या बच रहा है, 5 बजे से, यानी आपका टाइमिंग आ रहा है। जस्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले रिकॉल करा था, घंटे के साथ आएगा से शब्द, तो ये फॉर ही बनेगा, क्योंकि अनुमानित समय होता है। लेकिन बजे के साथ यदि आपका से शब्द आता है तो वो क्या बनता है आपका सिंस, क्योंकि बजे जब भी आएगा 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, वो हमेशा एक एक्यूरेट टाइम हुआ करेगा, जिससे हम पास्ट के टाइमिंग को काउंट कर सकेंगे। तो आप हमेशा याद रखें, जब कभी बजे लगे तो वहां पे से शब्द का अनुवाद आप हमेशा क्या करेंगे, सिंस। तो ये क्या होगा आपका सिंस। अब 5 बजे यानी 5 o'clock आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, the children have been playing since 5 o'clock. बच्चे 5 बजे से खेल रहे हैं। तो ये हुआ आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन, बच्चे 5 बजे से खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। ओके, ये भी क्लियर हो गया। घंटे और बजे, घंटे यानी फॉर, बजे यानी आपका सिंस। गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हम यहाँ सन 2006 से रह रहे हैं, यानी कोई बता रहा है कि भैया हम इस प्लेस पे, इस जगह पे सन 2006 से रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक कंफर्म ईयर का इस्तेमाल करा, आपने पूरा एक ईयर लिया, तो ये सन 2006 से, ये आपका टाइमिंग है यहाँ पर, तो ये आपका सेंस बनेगा, क्योंकि मैंने आपको सेंस को टेबल में क्लियर कराया है कि फिक्स्ड ईयर जो आएंगे वो अपने आप में सेंस में आएंगे। तो आपका सब्जेक्ट हो गया हम। ओके, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका, यहाँ कहाँ रह रहे हैं, यहाँ ये आपका ऑब्जेक्ट है। रह यानी जो लीव वर्ब है, ये वो पूछ रहा है, तो रह यहाँ पे वर्ब रहेगी, और रहा है, रहिए, रहें, ये आपके पीपीसीटी के लिए आइडेंटिकल वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये से शब्द के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सब चीजें अंडरलाइन कर ली हैं। अब जो यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन होगा, हम यहाँ सन 2006 से रह रहे हैं, वो बनेगा We have been living here since 2006। क्या होगा इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन, We have been living here since 2006। तो गाइस ये रहे हमारे अफर्मेटिव कैटेगरीज के एग्जांपल्स और फॉर्मूलाज। अब हम यहाँ पर इसकी नेगेटिव कैटेगरीज के एग्जांपल एंड फॉर्मूलाज को देखते हैं। चलिए बात करते हैं नेगेटिव फॉर्मूलाज की। तो यहाँ पे जो नेगेटिव फॉर्मूलाज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, I be use a plural noun plus have not been plus verb first to ing plus object plus complement plus sense subject for plus time। ओके, और नीचे होगा he she it single noun plus has not been plus verb first to ing plus object plus complement plus sense subject for plus time। ये रहा आपका पूरा फॉर्मूला। आप देख रहे हैं जब हमको नेगेटिव
कैटेगरी बनाना था तो हमने हैव के बाद यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करा और नीचे हमने हैज के बाद नॉट का इस्तेमाल करा। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा फॉर्मूला बना। अफर्मेटिव से नेगेटिव कन्वर्ट करने में मात्र हमें बस नॉट वर्ड का सहारा लेना पड़ा। सेम एज इट इज हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम रहा। तो ये तो रहा इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की। तो आपके सामने लिखा है 2 महीनों से बारिश नहीं हो रही है। ओके, सबसे पहले टाइम को ढूंढते हैं से शब्द के साथ। तो ये रहा आपका टाइम से शब्द के साथ 2 महीनों से। ओके, तो ये रहा आपका टाइम 2 महीनों से बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वाक्य का अंत हो रहा है रहा रही रहे पे और साथ ही वाक्य है हो गया आपका नेगेटिव। तो ये क्लियर हुआ कि आपका वाक्य जो यहाँ पे है वो हुआ आपके पीपीसीटी का नेगेटिव कैटेगरी। ओके, अब हम यहाँ पे बात करें इसके ट्रांसलेशंस की। तो इसका ट्रांसलेशंस होगा उसमें जब हम सब्जेक्ट को ढूंढने जाते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है जैसे आपको सब जगह मिल जाते हैं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बारिश की। तो आप हमेशा याद रखें मौसम, ऋतु, जलवायु, अंधेरा, उजाला, किसी प्रकार की प्राकृतिक कोई घटना या किसी भी वाक्य व्यवहार को जब कभी हम बतलाएं तो वहां पे हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे आपको कोई पर्टिकुलर चीज नहीं मिलती है। आपको हमेशा उन प्लेसेस पे हमेशा सब्जेक्ट के लिए इट शब्द का ही प्रयोग करना है। आपको हमेशा सब जगह एज ए सब्जेक्ट इट के रूप में इस्तेमाल करना है। क्या क्या बोला मैंने आपको? मौसम, ऋतु, जलवायु, अंधेरा, उजाला, किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना, आपदा, दिन, वार, त्योहार, ये सभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमें उनके लिए इट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि आपके सिंगुलर फॉर्म से हम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 महीनों से बारिश नहीं हो रही है तो कैटेगरी नेगेटिव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चुना जाएगा? इट। अब इट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैज आएगा और नेगेटिव बनाने के लिए ये हैज नॉट के रूप में कन्वर्ट होके बीन का इस्तेमाल होगा। बारिश हो रही है तो बारिश होने के लिए आप वर्ब जानते हैं। यहाँ पे रेन वर्ब होती है RAIN, रैन, यानी बारिश भी होता है और बारिश होना भी अपने आप में रैन ही होता है। तो इसी में लगेगा आपका ING, तो बन गया आपका रैनिंग। ओके, रैन अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है। तो क्या बना? इट हैज नॉट बीन रैनिंग। कब से? 2 महीनों से। तो यहाँ पे कौन से 2 मंथ हैं वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। यदि यहाँ पे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च किसी महीने का नाम होता तब तो वो सेंस होता। बस यहाँ पे लिख दिया मात्र 2 महीने। तो कौन से 2 महीने वो क्लियर ना हो पाने के कारण ये यहाँ पे से का अनुवाद क्या होगा? टू, ना कि फॉर। फॉर क्यों? क्योंकि 2 महीने में कौन से 2 महीने क्लियर नहीं है। यहीं पे जनवरी, फरवरी होता तो ये आपके सेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता। तो ये बना आपका फॉर 2 महीने, ये बना आपका मंथ। तो ये हुआ आपका इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 मंथ्स। अब बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की। वे कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। वे कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो सेम से शब्द के साथ समय ढूंढा, हम मिला कई दिनों से। अब अगला ढूंढते हैं इसकी आइडेंटिटी। वाक्यांश हो रहा है रही रहे शब्द पर। तो डैम गुड, ये आपका सेंटेंस हो गया पीपीसीटी का। सब्जेक्ट हो गया कौन नहीं आ रहे हैं? वे। कहाँ नहीं आ रहे हैं? यहाँ, ऑब्जेक्ट। और ये हो गई आपकी नेगेटिव कैटेगरी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सब प्रकार से अंडरलाइन। अब यहाँ पे आपका वर्ब के रूप में बचा है। वे कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहे, कैटेगरी नेगेटिव। तो आई में से सिलेक्शन होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका वे है। तो ये बनेगा वे यानी दे। हैव नॉट क्योंकि प्लूरल है, हैव नॉट बीन। ओके, आना, आना होता है कम। तो कम में लगेगा आपका ING। कम की स्पेलिंग होती है COME। पर जब हमें ING फॉर्म इस्तेमाल करना होता है या कहूँ जिन जिन वर्ब में हमें ING फॉर्म इस्तेमाल करना होता है और जिनका लास्ट वर्ड यदि सिंगल ई होता है तो ING के इस्तेमाल समय उस ई को हटाकर हम मात्र ING का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनता है आपका दे हैव नॉट बीन कमिंग। कहाँ पे? यहाँ। तो ये होगा आपका हियर, दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर। कई दिनों से, ये आपका एक गैसिंग वाला टाइमिंग है। तो इसका अनुवाद होगा आपका फॉर सेवरल डेज। क्या हुआ? दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर सेवरल डेज। यहाँ पे इसका ये ट्रांसलेशन हुआ। ओके गाइस, अब हमारा लास्ट सेंटेंस है वह कल से स्कूल नहीं आ रही है। नेगेटिव कैटेगरी। टाइम हुआ हमारा
कल से, जो कि हम अंडरलाइन करना जरूरी है। कौन नहीं आ रही है? वह, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। कहाँ नहीं आ रही है? तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, स्कूल। कैटेगरी ये आपकी नहीं के द्वारा पहचाना नेगेटिव। आ यहाँ पे वर्ब है और रहे ये आपका पीपीसीटी हुआ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। क्या हुआ? शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। वह कल से स्कूल नहीं आ रही है। शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। तो गाइस ये रहा आपके इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पीपीसीटी पार्ट 1 में बहुत सारे एग्जांपल्स लिए और उनकी यहाँ पे प्रैक्टिसेस करी। आई होप सो गाइस आपको काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहें और इसी तरह से मैं आपको न्यू वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं हम पीपीसीटी के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको कुछ नई चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस तब तक प्रैक्टिस करते रहें, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।